स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का लेसन फर्स्ट का लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, जिस टॉपिक का नेम है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो चलिए एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में जानें। तो बताया जाता है प्लांट्स यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सक्रीशन दैन दोज ऑफ एनिमल। प्लांट में जो एक्सक्रीशन होता है उसकी जो स्ट्रैटेजी होती है, जो भी तरीका होता है, वो ह्यूमन या एनिमल्स के एक्सक्रीशन से पूरी तरह से अलग होता है। ये बातें कही गई हैं। प्लांट जो यूज करते हैं स्ट्रैटेजी तरीका एक्सक्रीशन करने के लिए, जो वे यूज करते हैं वह तरीका जो होता है वह पूरी तरह से एनिमल से क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक ना। जैसे में अगर एकदम आसान एक एग्जांपल देखें तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। जबकि प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो पूरा अलग हो गया ना। तो ऑक्सीजन देखिए, इसीलिए लिखा ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसको प्लांट जो होता है जब वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जनरेट करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक ना। वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट्स डील विथ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। हमने पहले ही इसी लेसन में पहले ही हम लोगों ने स्टडी कर लिया है फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में कि कैसे जो प्लांट्स होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ डील्स करते हैं। मतलब किस तरीके से ऑक्सीजन को वो लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। यह बातें हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर ली हैं। ठीक ना। ये बताया जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। कि देखिए, अगर हम लोगों ने सबसे पहले इस टॉपिक पढ़ा था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था फोटोसिंथेसिस। याद सभी बच्चों को होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता था बेटा कि प्लांट जो होते थे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे, ऑक्सीजन छोड़ते थे। उसके बाद आया रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन में आपने देखा कि जैसे हम लोग रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वैसे ही प्लांट भी क्या करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो बातें तो समझ में आ रही होंगी आप लोग को। वही बातें यहाँ भी कही जा रही हैं कि प्लांट जो है उसमें सबसे पहले मैंने बताया कि वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करना, एक्सक्रीशन करना पूरी तरह से डिफरेंट है किससे, एनिमल से। वो कैसे डिफरेंट है, तो उसके लिए सिंपल वे से बताया गया कि जैसे ऑक्सीजन, स्वयं ऑक्सीजन जिसको आप समझ सकते हो कि प्लांट का वो वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में वो जनरेट करता है। और कब जनरेट करता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये बातें आपको समझ में आ रही। इसके बाद बताया जा रहा है कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं, आपने पहले ही पढ़ा है, डिस्कस किया है कि कैसे प्लांट जो होता है डील रखता है विथ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ किस तरीके का संबंध रखता है, कैसा बर्ताव करता है। डील का मतलब यही होता है बेटा, वो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ लिया है इसी लेसन के। ठीक ना। अब देखिए, दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। आप लोग को ये भी मैंने पढ़ाया है कि प्लांट क्या करते हैं कि उनमें जो एक्सेस वाटर होता है उसको रिलीज करते हैं, और उसके लिए जो प्रोसेस होता है वो होता है ट्रांसपीरेशन। और मैंने पढ़ाया था आपको कि एक्सेस वाटर का रिमूव होना in form of vapor from aerial part of the plant is called as excretion। तो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से प्लांट जब एक्सेस वाटर को वेपर के फॉर्म में रिलीज करते हैं तो वह प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। तो प्लांट एक्सेस वाटर को कैसे बाहर छोड़ते हैं, कैसे रिलीज कराते हैं, ट्रांसपीरेशन के थ्रू। ठीक ना। ओके। फॉर अदर वेस्ट, और अन्य जो वेस्ट होते हैं
उनको उनको वो कैसे रिलीज कराते हैं उसको हम जाने। तो प्लांट यूज द फैक्ट दैट मेनी ऑफ दियर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। आप सभी लोग को बताया हुआ मैंने, आपने 9th में पढ़ा होगा कि प्लांट के अधिकतर पार्ट्स जो होते हैं वो डेड सेल से मेडअप होते हैं, ये बातें बताई है, ठीक ना। तो प्लांट यूज द फैक्ट दैट मेनी ऑफ दीज their tissue consist of dead cell and that they can even lose some part such as lips। और उसमें से कुछ पार्ट्स को वो रिलीज करते हैं किसके रूप में, लिप्स के रूप में। आपने देखा होगा, सभी बच्चों ने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं एक समय आता है तो उनके लिप्स जो होते हैं फॉलन होने लगते हैं, कुछ उनके ट्विग्स भी गिरने लगते हैं, और वो ट्विग्स और जब लिप्स गिरते हैं तो उसके साथ साथ वो वेस्ट प्रोडक्ट को क्या कर जाते हैं, अपने बॉडी से रिलीज कर जाते हैं। तो अगर कोई पूछता है कि प्लांट में लीफ फॉलन होने का क्या बेनिफिट है, प्लांट लीफ फॉलन क्यों करते हैं, तो आप बता देना, एकदम सिंपल आंसर देना कि वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करने के लिए, रिलीज करने के लिए ही प्लांट क्या करते रहते हैं, लीव्स को रिलीज करते रहते हैं। ये आप बताना, रिलीज करने तो छोड़ते रहते हैं, लूज करते रहते हैं, ठीक ना। अब मेनी प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल। बहुत सारे प्लांट में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो स्टोर्ड किस में रहता है, सेलुलर वैक्यूल में। तो इसके बाद बताया जा रहा है कि मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल। मेनी प्लांट्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो स्टोर्ड रहता है इन सेलुलर वैक्यूल। सेलुलर वैक्यूल में जो आप लोगों ने क्लास 9th में सेल लेसन में स्टडी किया है, वैक्यूल जो होता है ये एक स्टोर हाउस का काम करता है, मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसी तरह बहुत सारे प्लांट में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो कहाँ स्टोर रहते हैं, सेलुलर वैक्यूल में। इसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। और वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो लीफ में भी स्टोर रहते हैं जो गिरते रहते हैं, ठीक ना। जो लीफ गिरते हैं उनमें वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये तो मैंने अभी बताया है। और ना होगा तो आप पढ़िएगा, नेट से सर्च भी कर लीजिएगा, आप लोग को मेरी सभी बातें समझ में आएंगी, अच्छे से ये भी पता चलेगा कि क्या आप लोग स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं स्टोर रहते हैं, मे बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ, जो गिर जाते हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन एंड गम्स। अदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो प्लांट में स्टोर रहते हैं किसके रूप में, रेजिन और गम्स के रूप में, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। स्पेशली किस में, ओल्ड जाइलम। ओल्ड जाइलम का मतलब जाइलम जो फॉर्म करता है वुड, और तो ओल्ड जाइलम रिलेशन टू वुड, जो पुराने वुड होते हैं उनमें भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर रहते हैं किसके रूप में, रेजिन और गम्स के रूप में। याद रखिएगा, आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा अपने गांव में बहुत सारे प्लांट जो होते हैं उसमें जो होता है गम्स रिलीज होता है, और गम्स जो होता है वो क्या होता है बेटा, तो वह एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और वो प्लांट से बाहर निकलता है, ठीक ना। इसके बाद लास्टली प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इन सॉयल इनटू द सॉयल अराउंड देम। और प्लांट जो होते हैं कुछ वेस्ट को रिलीज करते हैं सॉयल में, ठीक ना, जो उनके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से प्लांट में एक्सक्रीशन होता है। तो देखिए, प्लांट्स में एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशलाइज पार्ट नहीं है, ये आपने देखा। प्लांट्स में अलग ही तरीके का एक्सक्रीशन होता है जबकि एनिमल में अलग ही टाइप का होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी सभी बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी बेटा, ठीक ना। अब आपका होमवर्क जो रहा वो है कि आप इस लेसन के एक्सरसाइज में दिए गए सारे क्वेश्चन को आप करेंगे और मुझे उसको करके सेंड करेंगे। मैं आपका क्वेश्चन चेक करूँगा, अगर आप लोग एक्सरसाइज सही नहीं किए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी टॉपिक समझ में आ गए हैं, तो आप इस लेसन के एक्सरसाइज को कम्प्लीटली कर लेंगे, अच्छे से उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इसी आशा के साथ कि आप लोग इस लेसन को अच्छे से समझ गए हैं, इस लेसन के सभी टॉपिक को आपने बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझा है और एक्सरसाइज कर लेंगे।
अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेसन जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, उसके बारे में अच्छे से हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।